वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। साथियों, आज के मैच की सटीक अंदाज में हाइलाइट्स बताऊंगा। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर दो, फ्री में होता है। और फिर मजे लो स्पोर्ट्स की दुनिया की बेहतरीन जानकारी के अलग अंदाज में। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ साथियों, आज तो मतलब मजा ही आ गया मैच में। हुआ यूं कि मैच शुरू हुआ दूसरे दिन का अहमदाबाद के नए नवेले स्टेडियम मोटेरा में। ओ सॉरी, अब तो नाम बदल गया ना, यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने दिन का पहला ओवर डाला। उनका सामना रोहित शर्मा ने किया। ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने 2 रन लिए। इसके बाद की 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बने। रोहित 10 और पुजारा 15 रन बनाकर खेल रहे थे और भारत का स्कोर 26 रन पर 1 विकेट हो चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा और पुजारा धीरे धीरे खेलते रहे, लेकिन गाइस इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा का खराब फॉर्म बरकरार रहा। एक बार फिर वह सस्ते में आउट हो गए थे। वह 17 रन बनाकर जैक लीच की गेंद पर LBW आउट हुए। 40 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। भारत का स्कोर 40 पर 2 हो गया था। फिर आए विराट कोहली, लेकिन साथियों यहाँ एक बड़ा झटका लगा। हुआ यूं कि कप्तान विराट कोहली आते ही आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, उन्हें बेन स्टोक्स ने विकेट कीपर बेन फोक्स के हाथों आउट कराया और कोहली 0 पर आउट हो गए थे। सीरीज में दूसरी बार वह बिना खाता खोले आउट हुए थे। 41 के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा था। इस समय दोस्तों भारत का स्कोर 41 पर 3 था और अभी वह इंग्लैंड से 163 रन पीछे था। फिर साथियों मैदान में आए अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा धीरे धीरे खेलते रहे और ठीक ठाक 29 रनों की साझेदारी की। उसके बाद हुआ यूं कि भारतीय टीम को चौथा झटका लगा। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। वह जेम्स एंडरसन का शिकार बने। रहाणे टेस्ट करियर में 6ठी बार जेम्स एंडरसन का शिकार बने हैं। 80 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर गया था। इसी के साथ लंच ब्रेक भी हो गया था। भारत का स्कोर 80 पर 4 विकेट था। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन का दूसरा सेशन शुरू हो गया। रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आए। रोहित शर्मा 32 और पंत 0 पर खेल रहे थे। भारत का स्कोर 84 पर 4 था उस समय। उसके बाद रोहित और ऋषभ क्रीज पर टिके रहे और हल्के फुल्के रन बनाते रहे। फिर हुआ यूं कि भारत को रोहित शर्मा के रूप में 5वां झटका लगा। वह 49 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित बेन स्टोक्स की गेंद पर LBW हुए। 121 के स्कोर पर भारत का 5वां विकेट गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों अश्विन आए मैदान पर और वो भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। दूसरे टेस्ट में शतक जड़ने वाले अश्विन का बल्ला इस बार नहीं चला। वह 13 रन बनाकर आउट हो गए। वह जैक लीच की गेंद पर आउट हुए। 140 के स्कोर पर भारत को 6ठा झटका लगा था। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन का दूसरा सेशन समाप्त हो गया था। भारत ने 62 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन बना लिए थे। और फिर पंत का साथ देने सुंदर आए और इस समय भारत इंग्लैंड से 52 रन पीछे था। दूसरे दिन के आखिरी सेशन की शुरुआत हो गई थी। तीसरे सेशन के पहले ओवर में भारत ने 2 रन बनाए। ऋषभ पंत 37 और सुंदर 2 रन बनाकर खेल रहे थे। इंग्लैंड की ओर से इस सेशन का पहला ओवर जो रूट ने किया था और भारत का स्कोर 155 पर 6 था। एंड आफ्टर दैट गाइज इंडियन टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मुश्किल स्थिति में एक बार फिर टीम के काम आए और उन्होंने करियर का 7वां अर्धशतक जड़ा। पंत 50 रन बनाकर खेलते रहे और उनका साथ सुंदर दे रहे थे। भारत का इस समय स्कोर 186 पर 6 विकेट था। और साथियों 76 ओवर के बाद भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए थे। पंत 55 और सुंदर 25 रन बनाकर खेल रहे थे। दोस्तों इनके बीच 51 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। फिर दोस्तों मैच में आया एकदम से तूफान। ऋषभ पंत ने एक के बाद एक चौके बरसाने शुरू कर दिए। भारत इंग्लैंड के 205 के स्कोर से आगे निकल गया था। उसने 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना लिए थे। पंत 66 और सुंदर 25 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच 63 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके रहे। इसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने टेस्ट करियर का तीसरा शतक जड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो रूट की गेंद पर छक्का मारकर शतक पूरा किया। पंत ने 116 गेंदों में शतक जड़ा। उनका साथ सुंदर दे रहे थे और 40 रन बनाकर खेल रहे थे। दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। इस समय भारत का स्कोर 259 पर 6 विकेट था। और फिर थोड़ी देर बाद ऋषभ पंत शतक बनाने के बाद आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, वो 101 रन बनाकर आउट हुए। जेम्स एंडरसन की गेंद पर जो रूट ने उनका कैच पकड़ा। 259 के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लगा था। साथियों पंत ने अपने खेल में 13 चौके और 2 छक्के लगाए थे।
गाइस उसके बाद मैदान पर आए बाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षर पटेल। वैसे तो गेंदबाज हैं लेकिन ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। साथियों हम आपको बता दें सुंदर ने भी बढ़िया खेल दिखाया। अक्षर पटेल भी सुंदर का साथ देते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर बाद आज का खेल खत्म हो गया और अक्षर 11 और सुंदर 60 रन पर खेल रहे हैं। भारत को 89 रनों की बढ़त मिल चुकी है और फिलहाल भारत का स्कोर 294 पर 7 विकेट है। आप इस मैच के बारे में क्या सोचते हैं और खासतौर से ऋषभ पंत के खेल के बारे में क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों आई होप इंडिया जीते। तो साथियों फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड।